आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है। इस क्लास में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन: रिलेटिंग टू विजुअल आर्ट स्पेशली इन्वॉल्विंग ड्राइंग और लेटरिंग इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेशन: द आर्ट और स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर इन एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन और बुक इट्स कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ विजुअल आर्ट। ग्राफिक एलिमेंट को यूज़ करते हुए विजुअली मैसेज कम्युनिकेट करने को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोला जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ड्राइंग, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन दैट इज डिलीवर्ड इंटरएक्टिवली टू द यूजर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड। फिर मल्टीमीडिया में 5 चीज़ें आती हैं: टेक्स्ट, ग्राफिक, ड्राइंग, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। अब टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट सिंपली टेक्स्ट को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को ग्राफिक में यूज़ करते हुए कोई डिज़ाइन बनाने को टाइपोग्राफी बोला जाता है। ये जो आपके सामने अभी नज़र आ रही हैं एग्जाम्पल्स, ये टाइपोग्राफी की एग्जाम्पल है। फिर टाइपोग्राफी के बाद आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स इस तरह के होते हैं, इस तरह की पिक्चर्स बनाना, इनको ग्राफिक्स बोला जाता है। फिर आ जाते हैं टाइपोग्राफिक। कोई पूछे टाइपोग्राफिक कितने होते हैं? टाइपोग्राफिक सिर्फ 2 तरह के होते हैं, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस वेक्टर मेड बाय डॉट्स। वेक्टर जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन से मिलके बनता है और डॉट से मिलके बनता है। जब हम 9th क्लास में थे, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई मॉलिक्यूल्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, कि वो आपस में सॉलिड, एयर और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं। तो ठोस के जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स जितने करीब करीब होते हैं, इसी तरह वेक्टर के भी मॉलिक्यूल्स वेक्टर के भी डॉट्स बहुत करीब होते हैं। फिर आ जाता है वेक्टर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। वेक्टर में एडोब का इलिस्ट्रेटर यूज़ होता है और कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। और रास्टर में फोटोशॉप यूज़ होता है। रास्टर क्या है? रास्टर मेड बाय पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक बॉक्स होता है, छोटे काफ़ी सारे बॉक्स मिलके एक पिक्चर बना रहे होते हैं, उसको रास्टर बोलते हैं। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट: वेक्टर में EPS होता है, SVG होता है, SWF होता है, PDF होता है, AI होता है, CDR होता है। इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर फ्लैश, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। जबकि रास्टर में जेपेक होता है, PNG होता है, PSD होता है। जेपेक का है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG का है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक और PSD का है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फिर अब इलिस्ट्रेटर हम ऑन कर लेते हैं।
ये इलिस्ट्रेटर खुला है। सबसे पहले मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेंट मैंने जो कुछ साइज़ लिए थे वो आए हुए हैं। सेफ्ट में कुछ सेव नहीं किया हुआ। मोबाइल के प्रीसेट ये दिए हुए, वेब के प्रीसेट यहाँ पे हैं, प्रिंट के प्रीसेट लेटर A4 साइज, लीगल, टैबोल्ड, A3, B4, B5, फिल्म एंड वीडियो के ये रहे और आर्ट एंड इलिस्ट्रेटर के ये रहे कुछ प्रीसेट। सबसे पहले प्रीसेट का डॉक्यूमेंट खोला तो ये प्रीसेट का न्यू डॉक्यूमेंट में आ गया। अनटाइटल करके कभी सेव नहीं किया करें, ढूंढने में मुश्किल होती है। क्लास 1 करके सेव करें। क्लास 1 करके सेव कर रहा हूँ मैं। विथ दी हुई है और हाइट दी हुई है। विथ कहते हैं चौड़ाई को, हाइट कहते हैं लंबाई को। मैं यहाँ पे लेटर का ही साइज ले लेता हूँ। लेटर का साइज ले लिया तो देखें 11 हाइट वो विद है और 8.5 हाइट है। यूनिट्स दिए हुए यहाँ पॉइंट, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स यूनिट्स दिए हुए होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। और ओरिएंटेशन दो तरह की दी हुई है, पोर्ट्रेट दी हुई है, लैंडस्केप दी हुई है। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड से क्या मुराद है भाई, हम एक वक्त में 100 आर्टबोर्ड ले सकते हैं। इधर इलिस्ट्रेटर में हम एक वक्त में 100 आर्टबोर्ड्स ले सकते हैं। फिर ब्लीड का है। ब्लीड 0.125 से स्टार्ट होके 1 इंच तक जाती है। ब्लीड क्या होती है? ब्लीड ये होती है जैसे मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैंने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद मैं प्रिंट वाले के पास गया। प्रिंट वाले से मैंने कहा इसको प्रिंट निकाल दो, और प्रिंट निकालने के दौरान वो प्रिंट कट गया तो प्रिंटर वाले कहेगा कि ये तो आपकी गलती थी कि आपने मेजरमेंट करके नहीं बनाया सही तरह। तो उसके लिए मैं ब्लीड लगाऊंगा कि सब चीज़ें अंदर ही अंदर रहें, मेरा डिज़ाइन अंदर ही अंदर रहे और वो कटे ना प्रिंट के दौरान। फिर क्रिएट कर देते हैं। ये जो इधर नज़र आ रहा है आपको लेफ़्ट साइड पे, ये टूल बार है, इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं। राइट हैंड पे जो नज़र आ रहा है ये पैनल है, इसके अंदर पैलेट मौजूद है। ये इंटरफेस नज़र आ रहा है और ये जो वाइट कलर का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है ये है आर्टबोर्ड। हम इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है और उसके ऊपर मेन्यू बार नज़र आ रहा है। और ये एक टैब है। टैब के अंदर पता चलता है कि कितना % जूम है, RGB मोड है और ये चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? सिलेक्शन टूल का काम होता है सेलेक्ट करना। सिलेक्शन टूल का काम होता है सेलेक्ट करना, मूव करना, रोटेट करना और रीसाइज करना। सेलेक्ट होने के दौरान जो ये आपको बाउंडिंग नज़र आ रही है इसे बाउंडिंग बॉक्स बोला जाता है। ये बाज़ वक़्त हट भी जाता है तो इसको वापस आप यहाँ से ला सकते हैं। ये शिफ्ट कंट्रोल B के ज़रिए भी ये ला सकते हैं आप। फिर इसके बाद मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये एंकर पॉइंट्स ने हैं। पहले वाले बाउंडिंग बॉक्स थे, अब ये एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट्स को क्लिक करें और एडिट कर सकते हैं आप।
फिर ये है फिल और ये स्ट्रोक। फिल कहते हैं अंदर के कलर को, स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को। शेप लिया, सबसे पहले मैंने शेप लिया। शेप लेने के बाद मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इन शेप्स को बाहर निकालना है तो यहाँ पे आके क्लिक कर दें, ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे कलर चेंज करने के लिए। ग्रीन कलर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ग्रीन कलर कर दिया। फिर इसके बाद स्ट्रोक की बारी है। स्ट्रोक देखना है, स्ट्रोक वेट ये रहा। और स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। फिर एलिप्स लेंगे। एलिप्स लेने के बाद हम यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल सी से ये कॉपी होगा, कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल एफ से ये पेस्ट ऑन फ्रंट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल बी से पेस्ट होना बैक हो जाएगा। या फिर ऑल्ट दबा के आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। डबल क्लिक करने से कलर पिकर खुलता है। कलर पिकर में ये स्लाइडर दिया हुआ है। एस से ह्यू होता है, एस से सैचुरेशन होता है, बी से ब्राइटनेस होता है। ह्यू कहते हैं कलर को, सैचुरेशन कहते हैं उसकी डेंसिटी को, और ब्राइटनेस होती है। रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर रेड ग्रीन ब्लू होता है जो स्क्रीन कलर कहलाता है, और CMYK के प्रिंटिंग कलर होता है। हो गया ये। अब बॉल्स बना दी।
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली बॉल को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। कॉपी कर लिया एक दफ़ा वापस। ये कंप्लीट हो गया स्नूकर टेबल। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेलेक्ट ना हो, लॉक हो जाए, तो मैं कंट्रोल 2 से लॉक कर दूँगा इसको। कंट्रोल 2 से ये लॉक हो जाएगा, मूव नहीं हो सकता ये। और बॉल्स को मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो बॉल्स को सेलेक्ट करूँगा पहले मैं, और फिर कंट्रोल G से ग्रुप कर दूँगा। अब ये एक ग्रुप हो गया है। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट G है। अनग्रुप के लिए कंट्रोल शिफ्ट G है और ग्रुप के लिए कंट्रोल G है। लॉक के लिए कंट्रोल 2 है, अनलॉक के लिए कंट्रोल ऑल्टर 2 है। हाइड करना है मुझे तो कंट्रोल 3 से मैं हाइड कर दूंगा। पहले सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल 3 से हाइड कर देंगे। चीज़ मौजूद तो है लेकिन फ़िलहाल हाइड हो गई है। कंट्रोल ऑल्टर 3 से करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी, शो ऑल हो जाएगी यानी। फिर पेज का कलर बदलना है मुझे। कंट्रोल ऑल्टर P से डॉक्यूमेंट सेटअप खुल जाएगा और सिमुलेटेड कलर पेपर पे जाके मैं कभी भी पेज का कलर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन पेज के कलर चेंज करने में ये ख़राब बात होती है कि ये डिज़ाइन पे भी असरअंदाज हो जाता है, इसलिए हमेशा वाइट कलर में ही रखते हैं पेज। हमारी पहली क्लास थी स्नूकर टेबल। क्लास 1। क्लास 1। अब आपका काम ये है कि आप स्नूकर टेबल की प्रैक्टिस करें, स्नूकर टेबल बनाने की कोशिश करें।